हेलो एवरीवन, भारत का भूगोल में आपका स्वागत है। आज भारत के भूगोल में आप पढ़ोगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। इसके बारे में आप जानोगे। इससे पहले वाले जैसे अफवाह तंत्र जो था उसमें से सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र आपको कंप्लीट करा दिया था पूरे तरीके से। वहाँ पे आप देख सकते हो सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। ये दोनों आपको कंप्लीट करा चुका था। तो आज का टॉपिक रहेगा ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस चैनल के साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए ताकि आपको अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे समझना कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो पढ़ रहे हैं, जो इसका लास्ट टॉपिक है, अफवाह तंत्र के लास्ट टॉपिक। तो अफवाह तंत्र में 3 पार्ट थे। जैसे पहला था सिंधु नदी तंत्र, उसी तरह उसके बाद था गंगा नदी तंत्र, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आज आप पढ़ोगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का जो पहला टॉपिक यहाँ समझना, ब्रह्मपुत्र नदी जो है हिमालय के, यहाँ पे समझना, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में स्थित मानसरोवर झील के निकट, यहाँ पे कांडवी झील के ठीक दक्षिण में स्थित कैलाश श्रेणी की एक हिमानी से निकलती है। अब देखो आपको यहाँ समझना कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है कहाँ से निकलती है। एज इट इज़ आप ऐसे भी समझ सकते हो, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है निकलती है हिमालय के उत्तर में मानसरोवर झील के निकट कांडवी झील के ठीक दक्षिण में स्थित, और मानसरोवर झील के निकट कांडवी झील के ठीक दक्षिण में स्थित कैलाश श्रेणी की एक हिमानी से निकलती है। और तिब्बत में यह जो है सांगपो नाम से जानी जाती है। तिब्बत में से किस नाम से जानी जाती है? सांगपो नाम से जानी जाती है। चलिए इसको नोट कर लेना। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे का टॉपिक समझते हैं। चलिए समझो यहाँ पे आप। अब देखो यहाँ पे यह सियांग और फिर दिहांग के नाम से भारत में प्रवेश करती है। और ये जो है सियांग और फिर दिहांग के नाम से भारत में प्रवेश करती है, और कुछ दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में बहने के बाद इसकी 2 प्रमुख सहायक नदियाँ दिबांग और लोहित इसके बाएं किनारे से आकर मिलती है, और इसके बाद इस नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। अब समझना कि एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो जो ब्रह्मपुत्र नदी क्यों कहलाया, किस नदी के मिलने से। तो अब एक चीज़ नोट करना यहाँ पे, ये डबल स्टार लगा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिबांग और लोहित यहाँ 2 नदियाँ, यहाँ समझना, इसकी 2 प्रमुख सहायक नदियाँ जो है दिबांग और लोहित इसके बाएं किनारे से आकर मिलते हैं, और इसके जो सियांग और दिहांग जो था इससे बाएं किनारे से आके मिला तो आकर मिलती है, और मिलने के इसके बाद इस नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है, और यही दोनों के मिलने के कारण इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। चलिए आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे समझो। आगे का टॉपिक यहाँ समझना, सुवर्णश्री, कामेंग, संकोश एवं मानस नदियाँ इसके दाहिने तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। आपको समझ में आ चुका होगा। ये जो है सुवर्णश्री, कामेंग, संकोश एवं मानस नदियाँ इसके दाहिने तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियाँ, ये भी हो गया आपको। यहाँ समझो ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है, चलो वो भी जान लो। 2900 किमी इसकी लंबाई है, और जिसमें 916 किलोमीटर भारत में बहती है। और 916 किलोमीटर ये कहाँ बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में बहती है। चलिए ये भी हो गया आपका। अब देखो यह धुबड़ी और गोलपांडा, यहाँ पे देखना, धुबड़ी और गोलपांडा के निकट ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में कहाँ प्रवेश करती है? तो धुबड़ी और गोलपांडा के निकट ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना, यहाँ सुनो, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है? जमुना है। क्या है? जमुना। चलिए ये भी हो गया। अब जमुना के दाहिने ओर से तीस्ता नदी, यहाँ जमुना के दाहिने ओर से तीस्ता नदी आकर मिलती है, और जमुना आगे जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। ये आगे जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। अब यहाँ समझना, पंजा जो है मेघना नदी से, यहाँ समझना, मेघना नदी से मिलने के बाद मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब यहाँ पर आगे समझो, तीस्ता नदी जो है सिक्किम में प्रारंभ होती है। तीस्ता नदी कहाँ प्रारंभ होती है? सिक्किम में प्रारंभ होती है, और उत्तरी पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जमुना से मिल जाती है। बांग्लादेश में जमुना से मिल जाती है तीस्ता नदी।
तो चलिए ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी की धारा के मध्य विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली द्वीप अवस्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी की धारा के मध्य, और ब्रह्मपुत्र नदी है उसके धारा के जो बीच में मध्य जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी का द्वीप है, तो जहाँ पे द्वीप मतलब कि चारों तरफ से आप कह सकते हो कि पानी और बीच में मतलब कि सूखा हुआ है, तो एक द्वीप है, तो सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और उस द्वीप का क्या बोलते हैं, माजुली द्वीप। क्या बोलते हैं, माजुली द्वीप अवस्थित है। चलिए ये आपको समझ में आ चुका होगा। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा पूर्ण रूप से। अब आगे का टॉपिक हम अब समझते हैं। यहाँ पे समझना, यहाँ पे देखो किस तरह से कौन कौन सी नदियाँ आकर मिली है और बाएं और दाएं तरीके तरफ से यहाँ पे समझ सकते हो। मैं आपको ऊपर में दिहांग हो गया, ये आपका सियांग हो गया, लोहित हो गया, इस तरह से नदी आकर मिलती है। अब चलिए आगे का टॉपिक समझते हैं। आगे का टॉपिक यहाँ समझो, ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ी भारत की नदी घाटी परियोजना समझते हैं। चलो यहाँ पे समझना, ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ी भारत की नदी घाटी परियोजना समझो। तो सबसे पहला परियोजना समझो, रंगा नदी जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये नोट कर लेना, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको आपको किसी भी हाल में ये याद करना है। अब देखो यहाँ पे पाकी जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है, और कोपिल जल विद्युत परियोजना ये असम में है, और यहाँ पे समझना दोयांग जल विद्युत परियोजना नागालैंड में है। अब लोकटक जल विद्युत परियोजना ये मणिपुर में स्थित है, और यहाँ पे समझना तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना मणिपुर में है, और थालेश्वरी जल विद्युत परियोजना मिजोरम में है, और तुईवाई जल विद्युत परियोजना ये भी मिजोरम में, और रंगित जल विद्युत परियोजना ये सिक्किम में। ये आप इस सबको याद कर लेना। अब आगे समझते हैं प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र चलिए समझते हैं। सबसे पहला यहाँ समझना, टॉपिक नंबर यहाँ पे स्टार्ट है। हिमालयीय नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र प्राचीन है। हिमालयीय नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र प्राचीन है। ये प्रायद्वीपीय नदी तंत्र क्या है, प्राचीन है, मतलब कि बहुत पुराना है। तो पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत में जल विभाजक है। क्या है, जल विभाजक है। अब आगे क्या समझो, प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य जल पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर, अधिकांश नदियां पश्चिम घाट से निकलकर पूर्व की ओर बहती है। पश्चिम घाट से निकलकर पूर्व की ओर बहती है, जैसे कि महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, नोट कर लेना। और नर्मदा एवं ताप्ती जैसे कि प्रायद्वीपीय भारत की दो प्रमुख नदियां हैं जो अपवाद स्वरूप पश्चिम की ओर बहती है। ये नदियां अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। इसका कारण इन दो नदियों का एक भ्रंश घाटी से होकर बहना है, चलिए ये भी आपका हो गया। अब यहाँ समझना, प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ प्रायः जो है ज्वार नद मुख, जिससे हम एस्चुरी का निर्माण करती है। क्या करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, यथा नर्मदा एवं ताप्ती जैसे ये सब एस्चुरी का निर्माण करते हैं। चलिए ये भी समझ में आ चुका है। इससे पहले वाले टॉपिक जो वीडियो था, जो वहाँ पे आपको एस्चुरी के बारे में बताया गया था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया था, एस्चुरी किसे कहते हैं, आखिर नदी एस्चुरी कब बनाती है, और मुहाने पे जो नदी क्या बनाती है, तो ये सब आपको बता चुका था। अब यहाँ पे समझना, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ जैसे डेल्टा का निर्माण करती है। हाँ, डेल्टा, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ किसका निर्माण करती है, डेल्टा का, जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आदि, ये सब नदियाँ डेल्टा के निर्माण करती है। अब यहाँ समझो, प्रवाह की दिशा के आधार पर प्रायद्वीपीय नदियों को दो भाग में विभाजित किया जा सकता है। प्रवाह की, नदी का जो प्रवाह है, जिधर मतलब कि जल बहती है, नदी प्रवाह की दिशा के आधार पर, और प्रवाह की दिशा के आधार पर प्रायद्वीपीय नदियों, और जो प्रायद्वीपीय नदियों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि पूर्व वाहिनी नदियाँ जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और पेन्नार एवं कावेरी, ये हो गया पूर्व वाहिनी नदियाँ। और पश्चिमी वाहिनी नदियाँ समझना साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती एवं पेरियार, ये सब जो है पश्चिम वाहिनी नदियाँ। चलिए आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट करते हैं। आई होप ये इतना दूर तक आपको समझ में आ चुका होगा। एज फार एज जहाँ तक हमने समझाया आपको, अब यहाँ पे कंप्लीट करा चुका हूँ। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो कल आएगा। इसी से रिलेटेड कुछ बच चुका है जो कल बताया जाएगा। आज का टॉपिक लंबा हो जाएगा।
अगर ये आपको समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में।